तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं दो पौराणिक घटनाओं के बारे में, कैसे बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ और कैसे ऋषिमुख पर्वत का नाम पड़ा। तो पहले जानते हैं ऋषिमुख पर्वत से जुड़ी ये जानकारी। ऋषिमुख पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत एक पर्वत पर एक विशाल वानर रहता था जिसका नाम ऋक्षराज था। किसी ने उससे पूछा कि इस पर्वत का नाम ऋषिमुख क्यों पड़ा, तो उसने कहा कि रावण के द्वारा सताए हुए कई ऋषि एक साथ एक जगह मूक होकर रावण का विरोध कर रहे थे। मूक यानी कि मौन। रावण जब विश्व विजय के लिए वहाँ से निकला तो उसने एक साथ लाखों ऋषियों को एक जगह एकत्रित करके पूछा कि इतने सारे महात्मा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऋषियों ने जवाब दिया कि महाराज, ये आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक होकर आपके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं। रावण ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत, इन सब को मार डालो। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने उन सभी ऋषियों को मार डाला। उन्हीं के अस्थि अवशेषों से वो पहाड़ बन गया जिससे उसका नाम पड़ा ऋषिमुख पर्वत। दूसरी कहानी है बाली और सुग्रीव के जन्म से जुड़ी हुई। ऋषराज नाम का वानर बड़ा ही शक्तिशाली था। अपने बल के घमंड में इधर उधर भटकता था। उस पर्वत के पास एक बड़ा ही सुंदर तालाब था, लेकिन उस तालाब की विशेषता थी कि जो उसमें स्नान करता वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। ऋक्षराज को ये बात मालूम नहीं थी। एक दिन मस्ती में वो तालाब में कूद पड़ा। जैसे ही बाहर निकला तो देखा एक बहुत ही सुंदर षोडशी स्त्री के रूप में वो बदल चुका है। ये देखकर उसे बहुत ही शर्म महसूस हुई, परंतु वो क्या कर सकता था। इतने में देवराज इंद्र की दृष्टि उस पर पड़ी। देखते ही उनका तेज उस पर मोहित हो गया। वो तेज उस स्त्री के बालों पर गिरा। उसी से बाली की उत्पत्ति हुई। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने पर सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी तो सूर्यदेव भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनका तेज भी स्खलित हो गया जो उस स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा, जिससे जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम था सुग्रीव। क्योंकि ग्रीवा पर तेज गिरा था इसीलिए वो सुग्रीव कहलाया। दोनों ही सगे भाई थे। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र, छोटा भाई सूर्य का पुत्र। बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव, दोनों का पालन पोषण उसी ऋक्षराज वानर से बनी हुई स्त्री ने किया और उसी ऋषिमुख पर्वत को अपना निवास बनाया। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसीलिए हमने अपने एक ही वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।